Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss types of borrowers part 4. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअल्स एज अ बोरवर, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ। आज हम बात करेंगे कंपनीज की एज अ बोरोवर ऑफ अ बैंक। तो कंपनीज इजीली अपना बैंक अकाउंट खोल सकती हैं एंड कंपनी का सेपरेट एंटिटी होता है, अपने शेयर होल्डर से, अपने मेंबर से सेपरेट होता है। तो हमें एज अ बैंकर कंपनी के फीचर्स पता होने चाहिए। तो कंपनी जो है इट हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी सेपरेट है, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो सेपरेट रहते हैं। एक केस हुआ था सैलमन वर्सेस सैलमन, उसमें ये डिसाइड किया गया था, कोर्ट ने ये बोला था कि कंपनी सेपरेट है, उसकी अलग से लीगल आइडेंटिटी है, और जो कंपनी के ओनर हैं, जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, वो डिफरेंट है, वो अलग एक लीगल एंटिटी है। आप दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते हो। और कंपनीज जो होती हैं ज्यादातर या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। अब नॉर्मल एक पार्टनरशिप फर्म होती है, एलएलपी नहीं, नॉर्मल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाली जो पार्टनरशिप फर्म होता है, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जब तक पैसा नहीं चुकता होता, पर्सनल घर भी बिक जाता है आपका, गहने सब बिक जाते हैं। लेकिन जो आपकी कंपनीज होती हैं उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो जितनी आपकी शेयर होल्डिंग है, जितने के आपने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, आपको उतने ही पैसे देने हैं कंपनी को। अगर आपने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में इन्वेस्ट किया है, तो जितना आपने गारंटी दिया है उतना ही आपकी लायबिलिटी हो सकती है मैक्सिमम। कंपनी उससे ज्यादा पैसे आपसे डिमांड नहीं कर सकती, चाहे कंपनी पे करोड़ों का कर्जा चढ़ा हो, जितने मर्जी क्रेडिटर आ जाए। और कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है, लोग आते जाते रहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द मेंबरशिप कंपनी चलती रहती है। अब अंबानी की डेथ से रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रतन टाटा की डेथ से टाटा कंपनी की लाइबिलिटीज ओनरशिप्स पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले भी सकती है, बेच भी सकती है, कंपनी पे केस किया जा सकता है, कंपनी केस कर भी सकती है अपने नाम पे। और कंपनी की अगर शेयर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें, तो पब्लिक कंपनीज में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनीज की जो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो अगर हम लॉज गवर्निंग कंपनीज की बात करें, तो कुछ कंपनीज की मेंबरशिप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिट नहीं है, जितने भी मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। इसके लिए इसकी शेयर ट्रांसफरेबिलिटी भी लिमिटेड है। ओके। और कंपनीज एक्ट के अंडर ही ये चीज भी दी गई है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। अभी अभी 50 अलाउ किए गए हैं। अगर आप 50 से ज्यादा इंक्रीज करते हो अपने मेंबर्स पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करना पड़ता है, नहीं तो आपका पार्टनरशिप फर्म इलीगल हो जाता है। उसके बाद कंपनी जब शुरू होती है, तो 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको रजिस्टर करने पड़ते हैं। और फिर एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स का सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाए, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जिससे ये डिक्लेयर हो जाता है कि आपकी जो कंपनी है एज अ लीगल एंटिटी क्रिएट हो चुकी है। फिर अगर आपको एक कंपनी फॉर्म करनी है, तो प्रमोटर का काम होता है कि देखो कंपनी का नाम डिसाइड करें, कौन से टाइप की कंपनी बनानी है, पब्लिक, प्राइवेट, 1 पर्सन कंपनी, एमओए बनाना, एओए बनाना, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाना। तो जो एमओए एओए होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, रूल्स क्या है, मैनेजमेंट कैसी होगी, ये सब इन डॉक्यूमेंट्स में दिया रहता है। अगर हम एमओए की बात करें, तो इसे चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। इसमें कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या एक्टिविटीज कंपनी कर सकती है, वो इसमें लिखा जाता है। कंपनी का नाम, पता, ऑब्जेक्टिव, मेंबर्स की लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल की डिटेल्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी की बात करना। अगर कंपनी कुछ भी ऐसा काम करती है जो एमओए के बाहर है, अगर आप एमओए के बाहर जाके कुछ भी करते हो, तो उन्हें अल्ट्रा वायरस माना जाता है, बियॉन्ड अथॉरिटी माना जाता है, उन चीजों को इनवैलिड माना जाता है। तो एमओए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमओए को चेंज करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिलो एमओए है, दर्जे में सबसे ऊपर एमओए, उसके नीचे एओए है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं कि कंपनी को चलाना कैसे है, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की मीटिंग्स कैसे होंगी, शेयर कैसे ट्रांसफर होगा, कंपनी की बोरिंग पावर्स, कंपनी के ऑफिसर्स की पावर और रोल जो है, ये सब दिए जाते हैं। और
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए के साथ अलाइन करना चाहिए, कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। फिर अगर कंपनी के नाम की बात करें, कुछ यूनिक होना चाहिए, किसी और एग्जिस्टिंग नाम के जैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए है। आप नाम रखते हुए आपको अवॉइड करना है प्रोहिबिटेड नेम्स अंडर द एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। इसके अंदर कुछ नाम प्रोहिबिट किए गए हैं, तो वो नाम आप नहीं रख सकते हैं। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड आएगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं उनको लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 8 कंपनीज प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती हैं। ओके फिर बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। ये आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट देता है, जिससे पता लग जाता है कि कंपनी की अब एग्जिस्टेंस हो चुकी है शुरू। जो डेट इस सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड होती है वही एक तरीके से डेट ऑफ बर्थ होता है कंपनी का। ओके और कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल भी होती है वो अपना बिजनेस तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते, फंड्स तब तक नहीं बोरो कर सकते जब तक जो उनका कंपनी का डायरेक्टर है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास ये फाइल नहीं कर देता स्टेटमेंट कि जिन जिन लोगों ने भी जो भी शेयर्स सब्सक्राइब किए थे उन सब ने पैसा दे दिया है कंपनी को, हमने पैसा रिसीव कर लिया है। तो ये डेक्लेरेशन शेयर कैपिटल वाली कंपनी के डायरेक्टर को रजिस्टर ऑफ कंपनीज को देनी पड़ती है कि जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया था उन्होंने सबने पैसे दे दिए हैं, ठीक है। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका वेरिफिकेशन भी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करना पड़ता है, तभी कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है या बोरोइंग कर सकती है। तो अगर एक बैंक कंपनी को लोन देना चाहता है तो उसे ये देखना पड़ेगा ना कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करी हैं या नहीं करी हैं, तभी कंपनी के पास बोरो करने की पावर आएगी, ठीक है। फिर जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं, कंपनीज का एक ठप्पा होता है, कॉमन सील होता है। पहले कॉमन सील होना कंपलसरी होता था, लेकिन कुछ अमेंडमेंट किए गए कंपनीज एक्ट में जिसमें ये बोला गया कि सील है तो ठीक है, नहीं तो कंपनी के 2 डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर दें तब भी चलेगा, बिना कॉमन सील के भी चलेगा, ठीक है। एक टाइप की कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना कंपनी का, उसमें मान लो हम 4 लोग हैं, हमने लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में इन्वेस्ट किया। हमने एमओए में लिख दिया कि अगर कल ये कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है तो हम पर पर्सन 5 लाख रुपीस देंगे। ये हमने गारंटी अमाउंट दे दिया 5 लाख पर पर्सन का, हम 4 लोगों ने। ओके ऐसी कंपनी चाहे तो विद शेयर कैपिटल हो सकती है, विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है। ज्यादातर ये कंपनीज ना नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनती हैं, भलाई वगैरह ऐसे कामों के लिए बनती है। एंड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ये प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है जो गारंटी वाली कंपनी होती है। तो ये ज्यादातर नॉट प्रॉफिट या कोई ऐसे सोशल कामों के लिए बनने वाली जो कंपनीज होती है ना, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के तौर पे बनती हैं। तो बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है मई 2025 एग्जाम के लिए। मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ आपको मिलेंगे। और अभी आप जो है कोड यूज करिए, एंड जो भी इस टाइम अवेलेबल होगा जैब 80 कोड अगर अवेलेबल है तो आप वेबसाइट पे जाइए, आपको पता लग जाएगा कौन सा कोड अभी एप्लीकेबल है, उस हिसाब से आप अभी कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए अब इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट Which of the following are requirements for incorporation of a company? Filing the MOA, AOA with the register of companies ये करना पड़ता है, verifying the registered office with ROC ये भी करना पड़ता है, obtaining the registrar's certificate of incorporation। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपकी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ओके सो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।